वह मांग फिर से अगर राज्य सरकार मान ले, हम लोगों को स्वैच्छिक स्थानांतरण की सुविधा दे दे, हमको प्रोन्नति का लाभ दे दे और सेवा निरंतरता का लाभ दे देगा। और यह स्वैच्छिक पदस्थापन वह चाहे अपने प्रखंड में हो या प्रखंड के बाहर, तुरंत नहीं होने जा रही है। पोस्टिंग होगी तो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण साथियों के लिए हमने यह पत्र जो है सौंपा है, राज्य सरकार को यह दिया है। यह पत्र आप देखिए और आप इस पत्र में देख सकते हैं हमने राज्य सरकार से जो जो चीज़ें डिमांड की है और जो कुछ भी हमने कहा है। मुख्य रूप से सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण साथियों की जो मांग है और जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हमने राज्य सरकार के समक्ष उठाने का प्रयास किया है और इसमें हमने रखा है। इसको इस पर हम डिस्कस करेंगे। हम आपके अवलोकन हेतु यह पत्र आपको हम दिखा रहे हैं। और हम दोस्तों, हमारे जो साथी सक्षमता परीक्षा दिए, जो परीक्षा नहीं दिए, उनके बीच एक कॉन्फ्लिक्ट है और कहीं ना कहीं हम लोग आपस में इस चीज़ को लेकर एक दूसरे से मनमुटाव की स्थिति पैदा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ पर गंभीरतापूर्वक और जिस प्रकार से शिक्षक का पेशा है और शिक्षक को जिस प्रकार से गंभीर होना चाहिए, उसी गंभीरता के साथ, उतनी ही संजीदगी के साथ इस मुद्दे पर हम लोगों को विचार करना चाहिए। हम आपसे बात करना चाहते हैं उन स्थितियों की, उस समय की हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं जो समय हम लोग के साथ आया था कि परीक्षा देना है, तो विद्रोह शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे राज्य सरकार ने दबाव बनाया और दबाव बना करके फिर बहुत सारे लोग बहुत तरह की परिस्थितियों के कारण परीक्षा दिए, बहुत सारे लोग नहीं दिए। तो हम उस समय से लेकर के अब तक आपसे बात करना चाहते हैं। पहले इस बात को समझा जाए कि आखिर हम लोग ने परीक्षा का विरोध क्यों किया। क्या वास्तव में हम लोग ने परीक्षा का विरोध किया था? तो हम आज फिर अपने बात को दोहराना चाहते हैं कि हम लोगों ने परीक्षा का विरोध नहीं किया था। सक्षमता परीक्षा हो, किसी तरह की परीक्षा हो, उस परीक्षा का विरोध नहीं था। हम यह कह रहे थे कि डिपार्टमेंटल एग्जाम ले लिया जाए, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। तो परीक्षा का विरोध नहीं था, बल्कि विरोध इस बात का था कि इस परीक्षा के बहाने जो मिस्टर मोगेम्बो की जो साजिश थी कि इस परीक्षा के बहाने हम शिक्षकों को ये जिला बदर करना चाहते थे, तो हम इसके विरोधी थे कि जो लोग अपने घर परिवार में हैं, अपने बाल बच्चों के साथ हैं, परिवार के साथ हैं, तो आखिर उनको आप परिवार से, घर से बेघर करना क्यों चाहते हैं। दूसरा हमारा सबसे बड़ा सवाल था कि जो आपने विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनाई थी, उस नियमावली में आपने कहा कि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद अधिकार के रूप में आप प्रोन्नति का दावा नहीं कर सकते हैं। मतलब हमारा प्रमोशनल एवेन्यू खत्म कर दिया गया उस नियमावली में। और तीसरी बात थी कि जब विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो चूंकि नया पद होगा तो पूर्व की सेवा हमारी शांत हो जाएगी, तो वो हमारा सेवा निरंतरता का लाभ हमको नहीं मिल पा रहा था। तो ये तीन ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर हम लोग का विरोध था। विरोध था कि आप हमारा स्वैच्छिक स्थानांतरण दीजिए, हम कह रहे थे कि हमको सेवा निरंतरता का लाभ दे दीजिए, और हम कह रहे थे कि हमारे प्रमोशनल एवेन्यू को बरकरार रखिए। बस यही तीन मुद्दे थे। अगर ये तीन शर्तें सरकार अगर उस समय मान ली होती तो हम सभी लोग परीक्षा में शामिल होने के लिए तैयार थे। ऐसा नहीं था कि हम सीधे सीधे परीक्षा को नकार रहे थे। तो ये आपको मैं आज फिर इस बात को मैं दोहरा रहा हूँ और मैं आपको बता दूं कि हमने राज्य सरकार से जो बात की है उसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग को और अपर मुख्य सचिव महोदय को हमने मांग पत्र 24 तारीख को ही सौंपा। ये लगभग 12-13 दिन बीत गए हैं, हम इसको सार्वजनिक नहीं किए थे, क्योंकि हम इसको बहुत ज़्यादा सार्वजनिक करके दिखाना हम नहीं चाह रहे थे। लेकिन चूंकि इतनी सारी खबरें आ रही है तो मुझे लगा कि नहीं, इस चीज़ को अब सार्वजनिक करना चाहिए। तो हमने ये राज्य सरकार के समक्ष बात रखी है और मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो बात रखी है उस पर सरकार कहीं ना कहीं गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। और इसमें हमने विषय में ही लिख दिया है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों को स्वैच्छिक स्थानांतरण, प्रोन्नति का पर्याप्त अवसर एवं पूर्व की सेवा के आधार पर वरीयता का लाभ प्रदान करने के संबंध में ये जो तीन हमारी मांगे थी, जो तीन शर्तें थी हम लोगों की, वो हमने अभी फिर से इसको दोहराया कि ये चीज़ आप दे दीजिए।
राज्य सरकार अब चुनावी मोड में है। पहले तो आपने देखा कि किस प्रकार से जो तत्कालीन अपर मुख्य सचिव थे वह किस प्रकार से कर रहे थे। तो अपर मुख्य सचिव पूरे बिहार के शिक्षकों को एकदम यह चाह रहे थे कि मदारी का बंदर बना करके रखें कि हम डंडा से जो कहे, उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, हाँक दे तो चल दे। तो हम लोग इसका विरोध कर रहे थे और वह शिक्षकों को हमेशा जलील करना चाह रहे थे। तो अगर जलील करने की नीति थी तो हमने इसका पुरजोर विरोध किया और आपके विरोध की बदौलत, आप साथियों के इस विश्वास की बदौलत हम लोगों ने जो बात उठाई, हमारी आवाज वहां तक पहुंची सरकार तक, और धीरे धीरे यह जनमानस में भी बात पहुंचने लगी कि ये नेक इरादे उनके नहीं थे। वे इस प्रकार से हंगामा खड़ा करके अपना घोटालों का साम्राज्य चलाना चाहते थे और इस बात को हमने मजबूती के साथ रखा। अपनी नौकरी को हमने दांव पर लगा दी और हम FIR झेल रहे हैं, तमाम परिस्थितियां हुई, लेकिन हम शिक्षकों के सम्मान से पीछे नहीं हटे। तो परिस्थिति यह बनी कि ये 1 साल भी इस विभाग में नहीं टिक पाए। मिस्टर मोगेम्बो को 10 महीनों में इस विभाग से चलता कर दिया गया। यह आपके विरोध के कारण था। अगर विरोध न होता तो वो रहते और उनकी मनमानी चलती। और आज यदि उनकी मनमानी चलती तो आज जो खबरें जो देख रहे हैं सकारात्मक खबरें, वो सकारात्मक खबरें नहीं आती। और प्रतिदिन यही आता कि भागलपुर के शिक्षक को नरकटियागंज के शिक्षक को बांका भेजा जाएगा। अखबार में यही सब खबर चलती रहती। शिक्षकों में हड़कंप, कितने शिक्षक घायल हो गए, कितने एक्सीडेंट हो गए, कितने टेंशन में मर गए, यही सब खबरें आती। लेकिन ये पुरजोर विरोध का ही नतीजा है कि 1 साल भी वो नहीं रहे और इस विभाग से उनको हटना पड़ा। राज्य सरकार, ठीक है, शुरू में राज्य सरकार पक्ष में रही, लेकिन धीरे धीरे सरकार को भी समझ में बात आई, उनको हटाया गया। तो अब जब वो हट गए हैं तो फिर जो दूसरे आए हैं SCS महोदय, तो इनके काम करने की शैली कुछ अलग है। सख्ती में कोई कमी नहीं है, ऐसा नहीं कि ये आए हैं तो बहुत नरम है, सख्ती उनसे ज्यादा ये करने वाले हैं। इसलिए कोई आदमी इस भ्रम में मत रहिए कि सख्ती नहीं होगी। सख्ती इन्होंने जो करना शुरू कर दी है वो आप देख सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि वह जिस तरीके से फुहरपन कर रहे थे और जिस तरीके से शिक्षकों को बेइज्जत कर रहे थे, तो वो इस प्रकार से अपमानित या सार्वजनिक रूप से नहीं करेंगे। लेकिन सख्ती होगी, सख्ती अगर होगी और अगर सुविधा दी जाए तो इस सख्ती का कोई विरोध भी नहीं करेगा। विरोध क्यों करेगा? अगर कोई सुविधा दे और अगर वह कहे कि आप ड्यूटी एकदम सख्ती से कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए हम भी विरोध नहीं करेंगे। लेकिन हमारी जो मांग है कि आप किसी भी शिक्षक को, जब पूर्व से जितने शिक्षक रहे हैं उनके लिए स्वैच्छिक स्थानांतरण की व्यवस्था रही है, तो अब स्वैच्छिक स्थानांतरण की व्यवस्था क्यों नहीं होगी? और जो लोकसभा का चुनाव था, चुनाव के समय में हम लोग जो कुछ बात रख रहे थे, तो हमारे बहुत सारे साथी लोग उसको पार्टी के नजरिए से देख रहे थे, कुछ लोग दल की भावना से, कुछ धर्म संप्रदाय की भावना से देख रहे थे। तो आप धर्म सापेक्ष देखिए, आप पार्टी सापेक्ष देखिए, आप दल सापेक्ष देखिए, आप अपनी जाति सापेक्ष देखिए। मैं व्यक्तिगत रूप से शिक्षक सापेक्ष देखता हूं और शिक्षक सापेक्षता में हमें जो उचित लगा मैंने वह किया। मैं किसी पार्टी और किसी से मैं इस भावना से ग्रसित में हूं नहीं और किसी के सापेक्ष नहीं रहता, मैं शिक्षक सापेक्ष होता हूं। और शिक्षक सापेक्ष हमने जो बातें रखी, तो जो चुनावी जो नतीजे आए हैं उन नतीजों के बाद सरकारें भी, राजनीतिक पार्टियां भी अपना नफा नुकसान देख रही है। और जो जीत का अंतर था, ठीक है, जो राज्य सरकार में जो पार्टी है, सत्तारूढ़ जो दल है, सत्तारूढ़ दल अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा सीट ये लोग जीत सके हैं, लेकिन इनके जीत का जो अंतर था पिछले जीत के अंतर से काफ़ी कम है। और यह जो चुनाव था, चूंकि राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव था, इसलिए वह राष्ट्रीय मुद्दों ने इस चुनाव को प्रभावित किया। लेकिन अब कहीं ना कहीं राज्य सरकार को ये चीज़ समझ में आ रही है बात कि अब विधानसभा चुनाव में यहाँ स्थानीय मुद्दे होंगे, राज्य स्तरीय मुद्दे होंगे। तो जब राज्य स्तरीय मुद्दे होंगे तो वैसी स्थिति में शिक्षकों का प्रभाव पड़ेगा और शिक्षकों की जो ताकत है उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। तो चुनावी मोड में है सरकार और इस चुनावी मोड में जो होने की संभावना है मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि अब जो कमेटी बनी है, यह कमेटी हम लोगों की मांग के बाद यह कमेटी बनाई गई है और इसमें हमने विधान परिषद में क्वेश्चन हम लोगों ने डाला है। वो क्वेश्चन भी मैं फेसबुक पर आपको सार्वजनिक कर दूंगा।
ये क्वेश्चन हमने आग्रह किया है और कई विधान पार्षदों ने इस मुद्दे को उठाया है, प्रश्न लोगों ने डाल दिया है कि भाई सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के स्वैच्छिक पदस्थापन के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है। तो जो हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, विधान पार्षद विधायक लोग, वो भी दबाव बना रहे हैं, हम लोग भी अपने स्तर से आग्रह कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, सभी लोगों का प्रयास हो रहा है और इस प्रयास का नतीजा है कि सरकार ने एक कमेटी गठित कर दी है और जब कमेटी गठित कर दी है तो इसके सकारात्मक परिणाम होंगे। सकारात्मक परिणाम क्या होंगे कि निश्चित रूप से जो आपको जिला बदल करने की जो साजिश चल रही थी, मुझे लगता है कि ये सरकार वापस लेगी और लोगों का पदस्थापन कहीं ना कहीं स्वैच्छिक ही होगा। और यह स्वैच्छिक पदस्थापन वह चाहे अपने प्रखंड में हो या प्रखंड के बाहर हो, लेकिन जो पहले 3 जिलों का विकल्प था वो संभव है कि 3 विद्यालय का विकल्प आपसे ले लिया जाए। इस प्रकार से कुछ ऐसा होगा कि आपको जो है नजदीक में पोस्टिंग हो जाएगी, तो ये लाभ आपको मिल जाएगा। अब यह मत कहिएगा, अब इसको लेकर के बहुत सारे लोग जो है लगेंगे वाहवाही पीटने के लिए कि ऐसा हो जाता है तो हम लोग सक्षमता परीक्षा दे दिए तो सरकार बहुत मेहरबान हो गई, और जो परीक्षा नहीं दिए थे वो बेवकूफ बन गए। मेरे भाई, देश की आज़ादी में गुलछर्रा उड़ाने वाले लोग वो होशियार हो गए, आप फांसी पर चढ़ने वाले भगत सिंह जैसे लोग बेवकूफ हो गए। ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। जो लड़े हैं उन्हीं के कारण आपको सफलता मिली है। आप विचार करिए कि यदि हम हंगामा नहीं करते, अगर हम लोग लड़ाई नहीं लड़ते, तो क्या ये मिस्टर मोगेम्बो विभाग से जाते? और यदि वह नहीं जाते तो क्या ये तमाम चीजें होती? क्या हम लोग विरोध नहीं करते, सारे लोग फॉर्म भर ही देते, तो अभी तक तो सभी लोगों की पोस्टिंग हो गई होती। तो जो लड़े हैं, आप उनके साहस और हिम्मत को पहले सलाम करिए कि उन्होंने लड़ाई लड़ी है, और लड़ाई लड़ी है तो इसका लाभ सभी को मिलेगा। दूसरी बात है प्रमोशनल एवेन्यू। प्रमोशनल एवेन्यू जो है वह हमारा हाईकोर्ट में भी चल रहा है। देखे हैं कि आपको एसीएस ने भी जो हाईकोर्ट के केस है उसकी समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा है कि भाई इस पर निर्णय करिए। तो प्रमोशनल भी गतिविधियां चल रही है, कुछ ना कुछ प्रमोशन भी होगा। तो अगर यह सरकार हमको पहले प्रोन्नति दे देती है पोस्टिंग के पहले, या नई नियमावली बना करके विशिष्ट शिक्षक में प्रोन्नति के एवेन्यू को सरकार बरकरार रखती है और पूर्व की जो हमारी सेवा है उसको लेंथ ऑफ सर्विस में उसको काउंट करते हुए उसके आधार पर प्रमोशन दे देती है, तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि आपको ये भी एक सकारात्मक चीज होगा और इस दिशा में सरकार को आगे बढ़ना उसकी मजबूरी भी है, सरकार उस पर प्रयास भी कर रही है। तो आपको सेवा निरंतरता का लाभ, प्रोन्नति का पर्याप्त अवसर और स्वैच्छिक स्थानांतरण, इन 3 चीजों पर कहीं ना कहीं अंदरूनी कुछ बातें चल रही है जो सकारात्मक है, सही दिशा में। अब आपको मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे जो साथी हैं, जो लोग सक्षमता परीक्षा नहीं दिए, वो लोग भी फोन करते हैं कि अब हम लोगों का क्या होगा। देखिए, जब लड़ाई होती है, मैं किसी को झांसे में नहीं रखता हूं, गफलत में नहीं रखता हूं, डार्क में नहीं रखता हूं। जो हकीकत है उस बात को बता देना चाहिए। किसी को थोड़ी देर तकलीफ लग जाए, अच्छा लगे बुरा लगे वो अलग चीज है, लेकिन सही बात बता देना चाहिए। मुझे जो लगता है कि जिन लोगों ने परीक्षा नहीं दी, हम लोग परीक्षा नहीं दिए ऐसे लोगों में शामिल हैं। तो जो लोग परीक्षा नहीं दिए, तो आपको लग सकता है कि जो लोग दे दिए वो तो आगे निकल जाएंगे, हम परीक्षा नहीं दिए तो हम तो पीछे रह गए। तो अभी जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, अगर राज्य सरकार इन चीजों की घोषणा कर देती है, जो जल्द ही होने की संभावना है, अगर इसकी घोषणा हो जाती है और कि स्वैच्छिक पदस्थापन हम दे देंगे, अगर सरकार सर्विस कंटिन्यूटी दे देती है और आपको वरीयता का लाभ देती है, तो निश्चित रूप से उसके बाद हम लोगों की लड़ाई खत्म हो जाएगी और उसके बाद में अननेसेसरी हम लोग क्यों लड़ेंगे। और तब जो है राज्य सरकार से निश्चित रूप से हम लोग ही मांग करेंगे कि यदि हमारी जो शर्तें थी उसको सरकार मान ली है, तो जो दूसरी सक्षमता परीक्षा होने वाली है उसके लिए फॉर्म भरने का फिर एक डेट बढ़ा दीजिए और उसमें जो लोग परीक्षा देना चाहते हैं दे दीजिए। हालांकि अभी भी ये स्थितियां बनी हुई हैं कि जो चाहे कि विशिष्ट शिक्षक बनना चाहते हैं परीक्षा देंगे, जो नहीं देना चाहते हैं वह नियोजित नहीं बने रहेंगे। यह आपका ऑप्शन खुला हुआ रहेगा। जब 2014 की लड़ाई लड़े थे तो हमने नारा दिया था एक मांग वेतन मांग। तो हमारी एकमात्र मांग थी कि वेतन मांग, और जो वेतनमान मिला तो ठीक है, हम जिस रूप में चाहते थे उस रूप में नहीं मिला, लेकिन उसी जो ही मिला वही वेतनमान आज के डेट में कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए जो कुछ भी हो सका है उससे कुछ बेहतरी हुई। और उस वेतनमान के बाद में यह हमारी ही मांग थी। हम हमेशा सभी साथियों से कहते थे कि बहुत सारी मांग मत रखिए, और हम यह एकमात्र मांग रखे थे कि हमें राज्यकर्मी का दर्जा दो। तो राज्यकर्मी के दर्जा की लड़ाई की जो मांग है वह एकमात्र मांग के लिए हम हमेशा वकालत करते रहे।
तो यह जो मांग है, अगर सरकार ने इस पर शर्तें थोप दी है तो ऐसा नहीं है कि हम जैसा चाहें उसी रूप में सब कुछ मिल जाए। अगर सरकार कहती है कि नहीं आपको परीक्षा ही देनी होगी, और परीक्षा हाई कोर्ट ने कह दिया कि आपको देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो आपका स्टेटस बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग गए, तो सुप्रीम कोर्ट में जो हम गए वहां भी कुछ बातें ऐसी हो गई जो कुछ पेच वहां भी था कि अब वहां देखिए, जब कोई भी समाज दो धर्मों में बट जाएगा तो वहां लड़ाई लड़ने वाले लोगों के साथ बहुत परेशानी होती है, इसको समझना पड़ेगा। क्योंकि अब वहां हम लोग गए तो यहां पर हाई कोर्ट ने कह दिया कि जो परीक्षा देना चाहते हैं दे, जो नहीं देना चाहते हैं नहीं दे, जो विशिष्ट शिक्षक बनना चाहते हैं वो बने, जो नहीं बनना चाहते हैं वो नहीं बने। तो यहां पर ऐच्छिक कर दिया। और यदि सुप्रीम कोर्ट में अगर पूरे विशिष्ट शिक्षक के लिए सक्षमता परीक्षा के आयोजन को ही रद्द कर दिया जाता तो जितने लोग परीक्षा दिए हैं वो भी आज के रेट में हम पर भी फरते कि यही जाकर के रद्द करवा दिए। तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। एक तकनीकी बात को समझना पड़ेगा। हम सवाल निश्चित रूप से खड़ा कर रहे थे कि सक्षमता परीक्षा भाई कितनी बार परीक्षा लीजिएगा, वो अलग चीज है, लेकिन अगर कोर्ट उस परीक्षा को ही खत्म कर देती तो जो लोग इस परीक्षा को पास किए हैं वो भी गुस्सा जाते, वो भी भड़कते कि भाई ये जो भी सरकार एक तरीका लाई थी राजकर्मी बनाने के लिए तो उसको इन्होंने जाकर खत्म करा दिया। तो हर स्थिति में हम ही लोगों को गाली मिलने वाली थी किसी भी परिस्थिति में। तो मैं समझता हूं कि हम लोगों ने जो मांग रखी है वह मांग फिर से अगर राज्य सरकार मान ले, हम लोगों को स्वैच्छिक स्थानांतरण की सुविधा दे दे, हमको प्रोन्नति का लाभ दे दे और सेवा निरंतरता का लाभ दे दे, तो वैसी स्थिति में विशिष्ट शिक्षक के रूप में राज्यकर्मी बनने में मुझे लगता है कि किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन ये शर्तें अगर सरकार मान लेती है तब। इसके लिए मजबूत पहल चल रही है। हम लोगों ने मांग पत्र सरकार को सौंप दिया है और माननीय लोगों के माध्यम से आपको क्वेश्चन भी डलवा दिया है। इसलिए स्पष्ट रहिए, ये फर्जी खबरों के चक्कर में नहीं रहना है। कमेटी बनी है, सकारात्मक दिशा में है, वेतन बहुत नहीं बढ़ेगा, लेकिन आपकी जो मांगे हैं उसमें कहीं ना कहीं संशोधन होने जा रहा है और निश्चित रूप से आपकी जो मांगे हैं वह पूरी होगी। राज्य सरकार चुनावी मोड में है, इसका लाभ आपको मिलेगा। मैं समझता हूं कि आप अभी तक जो सूचना है और अभी तक जो अपडेट है सक्षमता उत्तीर्ण साथियों के लिए, और पोस्टिंग की बात है तो आपको इतनी जल्दी पोस्टिंग भी तुरंत नहीं होने जा रही है। पोस्टिंग होगी तो इस जुलाई में पोस्टिंग नहीं होगी। आप मान के चलिए कि अगस्त लास्ट में अगर कुछ कवायद शुरू हो जाए तो ठीक है, नहीं तो सितंबर वगैरह में पोस्टिंग हो सकती है। और द्वितीय सक्षमता परीक्षा के बाद वो भी सितंबर में भी हमको कम उम्मीद है, क्योंकि द्वितीय सक्षमता परीक्षा का तो अभी डेट भी नहीं निकला है। तो द्वितीय सक्षमता परीक्षा का डेट निकलेगा, संभव है उसमें फिर से एक बार फॉर्म भरने के लिए आपको और एक बार और मौका दिया जाए, तो ये भी हो सकता है। और तब उसकी परीक्षा होगी, फिर उसके रिजल्ट का प्रकाशन होगा और फिर रिक्तियों का निर्धारण होगा, फिर पोस्टिंग होगी। तो अभी इसमें वक्त लगेगा, इसलिए कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है। लेकिन जो होगा अच्छा होगा, सकारात्मक होगा। मैं समझता हूं आज के लिए इतना ही।